वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी में टेलीफोन पर गुफ्तगू, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, कराची के हालात समेत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सदीकी और एमकेएम के कारकुनों को ईद की मुबारकबाद। सिपह सलार की ईद बॉर्डर पर जवानों के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईद के रोज जनूबी वज़ीरिस्तान और डीआई खान का दौरा। आईएसपीआर ने बताया, आर्मी चीफ ने नमाज ईद मगरबी सरहद पर जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं की गई। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। और ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार, हर लम्हा खुशगवार। नमाज ईद से आगाज, दोस्तों से मुलाकातें, भरपूर ज़ियाफतें। दिन भर ख़वातीन बावर्ची खानों में मसरूफ, रात में होटलों पर रश। कोतवाली के पहलवानों का छोटी ईद पर गोश्त से बड़ा मुकाबला पड़ गया। स्टीम रोस्ट, ट्राम्पो, दमपुख्त पुलाव और खेमे पर खूब हाथ साफ किए। पहले ईद बटोरी, फिर खूब लुटाई। मीठी ईद के पहले दिन नन्हे नन्हे बच्चों की बड़ी बड़ी मस्तियां। कराची, हैदराबाद, सक्खर, फैसलाबाद में बच्चों ने किया खूब एंजॉय। कोई गया समंदर किनारे तो किसी ने रुख किया पार्क का। कराची में सीव्यू पर किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने घुड़सवारी के मजे लिए। चिड़ियाघर में भी खूब रश, शरारती बच्चों की जानवरों से अटखेलियां। बड़े भी सेल्फियां लेकर अपने वक्त को यादगार बनाने में मसरूफ। लाहौर, पेशावर के पार्क्स में बच्चों ने रौनक लगा दी। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद, गवर्नर हाउस, पोलो ग्राउंड, लाहौर की शाही मस्जिद, बाग जिना, दाता दरबार और मंसूरा, फैसलाबाद के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। वतन अजीज की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज नवाबशाह में अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद की अदायगी लाहौर में की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी नमाज ईद लाहौर में अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने ईद की नमाज गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। गवर्नर हाउस सिंध में भी नमाज ईद अदा की गई। कामरान टेसोरी, खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नमाज ईद पोलो ग्राउंड में अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद डीआई खान में पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वेटा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद पर नवाज शरीफ से मुलाकात, अहले खाना के साथ ईद मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म का जाती उम्रा में इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर, सुलेमान शहबाज और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वालिदैन की कब्रों पर भी फातिह ख्वानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। भाई को सवैयां बहुत पसंद थी, अम्मा ने इस बार ईद पर सवैयां नहीं बनाई। मुजफ्फरगढ़ के नायक मोहम्मद शरीफ के घर इस ईद पर उदासी का डेरा। सिपाही असदुल्ला का कमसिन बेटा वालिद के बगैर ईद मनाते हुए रो पड़ा। असदुल्ला के वालिद कहते हैं कि सुबह कब्रिस्तान गया तो बेटा याद आ गया। पिछली ईद पर वो मेरे साथ था। नायक मोहम्मद शरीफ को क्वेटा, जबकि सिपाही असदुल्ला लकी मरवत में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। लाहौर के शहीद मोहम्मद इकबाल के बगैर अहले खाना की पहली ईद। वालिद और भाई को शहीद मोहम्मद इकबाल पर फख्र। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रहायशगाह बाबडा टाउन आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खारिज के खिलाफ लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। महारंग बलोच को दहशतगर्द नहीं समझते, महारंग ट्रेन गिरगमाल बनाने वालों की मजम्मत करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुतालबा, कहते हैं कि दहशतगर्द भारत के एजेंट हैं। ये लोग बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं।
کوئی مطالبہ یا کوئی عذر دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. دہشت گردی کا حل آپریشن ہے. سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی حرکتوں کے لیے پیکا جیسا سخت قانون ہی ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے آج ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی ممبر اڈیالہ جیل نہیں آیا. جیل ذرائع نے بتایا بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی سے عید پر ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے. سندھ کے خدشات دور کیے بغیر کوئی نہر نہیں بننی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ان کی جماعت سندھ کے حقوق کا تحفظ کرے گی. کراچی والوں کو ڈکیتی کے دوران مارنے والے اور ڈمپروں سے کچلنے والے سب غیر مقامی ہیں. کراچی کو اب اس حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. کراچی کا خیال رکھنا وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے. کال سینٹر کیس میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے صحافی فرحان ملک اور محمد عطیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت نے ایف آئی اے کی مزید ریمانڈ کی اس طرح مسترد کر دی. فرحان ملک اور محمد عطیر کو ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا. فرحان ملک کے وکیل نے کہا ایف آئی اے عدالت میں ان کے موکل کا جرم بتانے سے قاصر ہے. مقدمے میں نامزد ملزم نے عدالت کو بتایا کہ وہ فرحان ملک سے پہلی دفعہ ایف آئی اے آفس میں ملا ہے. عید پر سفارتکار بھی پاکستانیوں کی خوشیوں میں شریک. کراچی میں امریکی قونصلیٹ اور ان کے اسٹاف کی تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد. امریکی قونصل جنرل اسکاٹ ایلبوم کی انگریزی جبکہ اسٹاف کے اردو، سندھی اور بلوچی میں عید مبارک کے پیغامات. جرمن سفیر کی شلوار قمیص میں اردو میں عید کی مبارکباد. کراچی میں جرمن قونصل جنرل، روسی اور سری لنکن قونصل جنرل نے بھی پاکستانیوں کو عید مبارک کا پیغام دیا. عید گلے شکوے بھلانے، خوشی اور دوستی بڑھانے کا نام. بنوں میں گھر جا کر رنجشیں دور کرنے کی قدیم روایت عید پر شکوے شکایتیں دور کرتے ہیں، مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. روایتی پکوان بنوں پلاؤ اور دیسی گھی کا لطف اٹھاتے ہیں. عید پر بھی پاک فوج کے جوان سرحدوں کی حفاظت پر مامور. چمن میں جوانوں نے سرحد پر نماز عید ادا کی اور ساتھیوں سے گلے ملے. افغان سرحد پر تعینات ایف سی بلوچستان کے جوان قوم کی شان. فوجی جوان کہتے ہیں کہ قوم سکون کی نیند سو جائے، ہم حفاظت پر مستعد ہیں. کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے قریب کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. حادثے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی. کار ڈرائیور فرار. ٹھٹھا کے علاقے میرپور ساکروں کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق. ساہیوال میں فیصل آباد روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرانے کے بعد گاڑی سے ٹکرا گئیں. 4 بچے زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قوم کو عید کی مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا عید الفطر کے روز شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. محافظوں کی قربانیوں کی بدولت قوم عید کی خوشیاں اطمینان سے منا رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی جانب سے عید کی مبارکباد کرتے ہیں. امید ہے جلد لیڈر اور کارکنان کو جیل سے رہائی مل جائے گی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. مودی فاشسٹ حکومت نے عید الفطر کی نماز پر پابندی لگا کر مظلوم کشمیریوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں نماز عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کرنے نہیں دی گئی. سری نگر کے جامع مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی. نماز عید کی امامت سے روکنے کے لیے میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. میر وائز عمر فاروق کے اقدام کی شدید مذمت. پشاور آرمی پبلک اسکول کے طلباء کا سرحدوں کے محافظوں کے نام محبت بھرا پیغام. عید پر پاک فوج کے جوانوں کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر بھیجے. بچوں کا کہنا تھا کارڈ ان کے لیے بنائے جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. ملتان کے سپاہی اسد اللہ شہید مادر وطن پر جان نثار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. عید کے دن اہل خانہ کو ان کی جدائی کا غم لیکن شہادت پر فخر بھی. کوئٹہ میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں جام شہادت نوش کرنے والے نائک محمد شریف شہید بھی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن والدہ اور بھائی کو ان کی شہادت پر فخر ہے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की यूएई सदर और अबूजबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से फ़ोन पर बात। पाक इमारात ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी इश्तराक में तब्दील करने का अज़्म दोहराया। मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को भी फ़ोन किया। शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और काज़ाकिस्तान के सदर को भी फ़ोन। रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत में मस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार किया। बन्नू में दुश्मनी पर फरीकैन के दरमियान फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। सवाबी में पुरानी दुश्मनी पर नमाज ईद के बाद गोलियां चल गईं, 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। एबटाबाद में ईद की नमाज के बाद फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। महंगाई के खिलाफ ईद के बाद तहरीक शुरू कर रही हैं। तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। मुल्क के हालात ठीक करने का रास्ता ग्रेटर डायलॉग है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अगर लोगों की नाराजगी खत्म करनी है तो सबको आईनी हुदूद में जाना पड़ेगा। फॉर्म 47 के लोगों को मुसल्लत करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। के पहले रोज इसराइली फोर्सेज ने बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर हमले किए। मुतादिद बच्चों समेत 64 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में 6 और खान यूनुस में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास का कहना है इसराइली फोर्सेज ने ईद पर नए कपड़े पहने बच्चों को निशाना बनाया। गजा में हिलाल अहमर ने मलबे से 14 कारकुनों की लाशें निकाल लीं जो गुज़श्ता हफ्ते इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे। इसराइली फोर्सेज की हठधर्मी बरकरार, कहा हमास हथियार डाल दे और गजा की सिक्योरिटी इसराइल के हवाले कर दे। हमास ने इसराइली वजीर आजम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ज़लज़ले से खौफनाक तबाही, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कयामत खेज ज़लज़ले से 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके, 300 लापता, 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का 10,000 से ज्यादा अफराद की हलाकतों का खदशा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दे दी। कहा जोहरी मुआहिदा ना किया तो ईरान पर बमबारी होगी। अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत से इनकार जारी रखा तो उसके बहुत बुरे नताइज होंगे। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ आयद करूंगा। ईरान को खत भेजा और कहा था एक फैसला करना होगा, मुज़ाकरात करें या बुरे नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। गुज़श्ता रोज ईरानी सदर ने ट्रंप के खत के जवाब में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री में नई तब्दीली। एआवाई ग्रुप का चेज रिटेल स्टोर्स में सरमायाकारी का ऐलान। एआवाई चेज के 100 स्टोर्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में खोले जाएंगे। सीईओ एआवाई ग्रुप सलमान इकबाल कहते हैं, हम चेज को एक नए और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं ताकि उसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाया जाए। चेज रिटेल स्टोर्स के मालिक फराज इकबाल ने शिराकत को खुशाइन करार दिया। कहते हैं ये चेज के लिए एक बहुत मुस्बत कदम है। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाने के लिए तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का गाना गाएंगे। गुलकारा नताशा बेग और अब्रारुल हक भी साथ निभाएंगे। ऑफिशियल एंथम की तैयारी की वीडियो पीएसएल ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वनडे सीरीज में वापसी का मिशन। कौमी टीम की सेडन पार्क ग्राउंड में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा मैच बुध को खेला जाएगा। सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। खुशियां बांटें और एक दूसरे का ख्याल रखें। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ईद पर पैगाम, कहा उम्मत मुस्लिमा को ये दिन मुबारक हो। सलमान आगा, इमाम उल हक, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ियों ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दुआएं। कहा अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। साबिक कप्तान की अहलिया शनेरा अकरम बोली कि जहां जहां मुसलमान हैं सबको ईद की खुशियां मुबारक हो।
रिजवान ईदी देते हो अब तो कप्तान हो। पीसीबी ईद स्पेशल शो में मेजबान वहाब रियाज का सवाल, खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। फखर ने कहा रिजवान तो नहीं, इफ्तिखार पूरी टीम में $10 तकसीम करता है, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। मोहम्मद रिजवान बोले अहलिया अक्सर साथ ना होने पर शिकवा करती हैं। नसीम शाह ने कहा ईदी तो बचपन में भी नहीं मिली। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पेशकश। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की, लिखा मोहब्बत और खुशियों के साथ ईद मुबारक। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो भी ईद के रंग में रंगाए। पैगाम में लिखा दुआ है ये खास वक्त आप और आपके प्यारों के लिए खुशी और सुकून लाए। नौजवान खिलाड़ी की बड़ी फतह, नोवाक जोकोविच को 100वां टाइटल जीतने से महरूम कर दिया। जैकब मैंसिक ने सर्ब स्टार को अपसेट शिकस्त देकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। जैकब ने पहली बार एटीपी ट्रॉफी अपने नाम की। और ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। ईद का आगाज बाखबर सवेरा से हुआ। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां ईद के तीनों दिन। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, खलीलुर रहमान कमर और दीगर बनेंगे मेहमान। गुलकार ज़ीशान रोकड़ी भी लगाएंगे 4 चांद। स्पोर्ट्स रूम में साजिद खान और नौमान अली बने मेहमान। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। पहले और दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में। पहले और दूसरे दिन होगा मिजाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नुमान न्यास करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर बात। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।